नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं कृष्णकांत तिवारी एक बार पुनः आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। कल का जो आप लोगों का समर्थन रहा, सहयोग रहा, प्रेम स्नेह मिला, कल की वीडियो में ऐसा ही आप लोग सदैव देते रहें। आपके द्वारा जो प्रेम स्नेह दिया जाता है उससे मुझे एक अंदर से ऊर्जा मिलती है कि मैं अपने मित्रों, भाइयों, बहनों के लिए बहुत अच्छा कुछ करूं, ताकि एक ही डंके की चोट पे हम विजय हासिल कर लें और ध्वज पताका लहराएं और सरकारी नौकरी अपने हाथ में ले लें। हमने कल मनोविज्ञान की पढ़ा कि रुडोल्फ गाइकले ने साइकोलॉजी शब्द में पन्ना दिया था, 1590 में साइकोलॉजी या पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द दिया था। हमने उसके बारे में आपको भी बताया कि मनोविज्ञान क्यों कहते हैं, मन का विज्ञान होता है, मन में जो विचार आते हैं। अब हमें जो कुछ सामान्य परिचय था उसमें थोड़ा चर्चा करने के बाद आज हम अधिगम की ओर अग्रसर होंगे। आज हमारा उद्देश्य अधिगम पढ़ना, ठीक है। तो हमें यहाँ दिख रहा है आपको पहला जो सबसे पहले आई वो आई आत्मा का विज्ञान। इसके जो प्रवर्तक हैं अरस्तु माने जाते हैं। हालांकि सुकरात, प्लेटो ने भी इस पर काम किया है। सुकरात और प्लेटो ने भी काम किया। और मैं तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग लिख लो। कॉल सैनिक ने प्लेटो को, किसको? प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक कहा है। मनोविज्ञान का जनक कहा। ध्यान लो, वैसे तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है कोई विलियम जेम्स कहता है, कोई विलियम वुंड कहता है। क्योंकि ये प्रश्न अभी तक टेट एग्जाम्स में आया नहीं है। जिस दिन आएगा, आयोग कौन सा आंसर सही करता है। वैसे आप अधिकतर पुस्तक में देखेंगे तो विलियम जेम्स लिखा होता है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए, जब आपको पढ़ाएंगे तो विलियम वुंड होता है। तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं, जब आप अलग अलग पुस्तकें उठाएंगे तो लिखा है। ये राइट उस दिन होगा कि आयोग किस आंसर को सही मानता है। और मित्रों, आप साइकोलॉजी का कोई भी प्रश्न है आपको पढ़ाया जाता है, कभी कभी कोई विवादित प्रश्न होते हैं तो आयोग के द्वारा ही मान्य होते हैं। जो हमारा पीएनपी आदेश देगा, या जहां भी आरटेट होता है, एमपी टेट होता है, तो मध्य प्रदेश का जो भी आयोग है टेट एग्जाम कराता है, शिक्षा आयोग, वो जो मानेगा वही आंसर सही होता है। तो इस विवादात्मक प्रश्नों पे थोड़ा अपन चलते हैं। लेकिन ये जो है ये परफेक्ट है कि कॉल सैनिक ने कहा था, कॉल सैनिक ने प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक कहा। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि केलर ने, लिख लो ना लिखा हो, केलर ने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा है। काहे की? मनोविज्ञान की जननी मतलब माता, जननी कहा है, ठीक है। और जबकि मनोविज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, मनोविज्ञान के पिता। लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष का जो विचार है वो एक कॉल सैनिक हैं। ऐसे अनोखे मनोवैज्ञानिक हैं। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें अपन को, जब चेतन अचेतन मन पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड को पढ़ेंगे, तो सिर्फ सिगमंड फ्राइड एक ऐसे हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, एक ऐसा महान व्यक्तित्व हुआ जिसने शैशवावस्था में भी काम की भावना का विकास बताया और 5 अवस्थाएं भी बताई, और किसी मनोविज्ञान। तो इसलिए कॉल सैनिक ने ही प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक कहा। एक ये स्टार करने वाला प्रश्न है, आप लोग इसको नोट्स कर लेना। केलर ने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा, और मनोविज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। यहां तक हमारी बात हो गई। हम आत्मा के विज्ञान पर आते हैं। आत्मा का विज्ञान किसने दिया? अरस्तु ने दिया। समर्थक कौन थे इसके? प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गाइकले, रेवनी। देखो, अरस्तु के समय से ये हुआ, तो जो आत्मा का विज्ञान है इसका अस्तित्व लगभग 2000 वर्षों तक रहा। कब तक रहा? 2000 वर्षों तक रहा। लेकिन सन 1600, और एक यहाँ और पॉइंट लिख रहा है, अरस्तु के समय में मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान भी कहते हैं। मनोविज्ञान को जब अरस्तु का टाइम था तो उस समय अंतःकरण का विज्ञान कहा जाता था। अंतःकरण का नियम किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ऐसा प्रश्न बन सकता है। और इसी समय एक और प्रश्न उठता है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। और उस प्रश्न को हम कहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं। साइकोलॉजी, ये शब्द दिख रहा है आपको, यहां देख लेते हैं। चलो, साइकोलॉजी देखो, PSY, ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये गैरेट के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे देखना। अभी इसी पर हम 2 प्रश्न बताएंगे मित्रों, और ऐसे ही प्रश्न
हमारे टेट एग्जाम में आते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी और धन लोगस। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, साइकी और लोगस। लोगस का मतलब होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। किसके अनुसार पढ़ा रहे हैं हम, ये गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार। ठीक है, तो इसका साइकी का अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ गैरेट ने आत्मा बताया है। साइकी का अर्थ गैरेट ने क्या बताया मित्रों, आत्मा बताया है। तो यदि कोई पूछ दे साइकोलॉजी का गैरेट के अनुसार अर्थ क्या है, तो साइकोलॉजी का गैरेट के अनुसार अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। इसलिए आत्मा का विज्ञान कहा गया, और गैरेट भी आत्मा के विज्ञान के समर्थक थे मित्रों। यहां तक हमारी चर्चा हुई। तो ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाल नोट डाउन कर लीजिए। अब आत्मा का विज्ञान जो है ये सन 1600 ईस्वी में क्या हो गया, अमान्य कर दिया गया। क्यों किया गया अमान, क्योंकि यहाँ जो हमारे आने वाले पैम्पोलॉजी, थॉमस रीड, ऐसे मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा भैया आत्मा किस चिड़िया का नाम है, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, रहती कहाँ है, अनुभव कैसे करते हैं, उस पर प्रयोग कैसे करते हैं। तो जो पिछली थ्योरी दे गए थे, अरस्तु दे गए थे, प्लेटो दे गए थे, डेकार्टे दे गए थे, रुडोल्फ गाइकले दे गए थे, रेबनी दे गए थे, तो वहां से कोई आंसर नहीं मिला। तो 1600 में इसे अमान्य कर दिया गया। सन 1600 ईस्वी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया, जिसके प्रवर्तक पैम्पोलॉजी को माना जाता है। देखो पैम्पोलॉजी लिखा है, पैम्पोलॉजी लिखा है, कोई भी लिख सकता है, ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है मित्रों, तो इसमें कोई जाना नहीं आपको। इसके समर्थक थे जॉन लॉक, कल भी बताया था, रिचेरी, थॉमस रीड, कॉन्ट, पेस्टोलॉजी और हॉब्स, ये समर्थक थे। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि साइकोलॉजी का अर्थ, साइकोलॉजी का अर्थ गैरेट के अनुसार नहीं, देखो साइकोलॉजी का अर्थ, साइकोलॉजी का अर्थ किसके अनुसार, पैम्पोलॉजी के अनुसार। किसके अनुसार, पोम्पोलॉजी के अनुसार। लो पोम्पोलॉजी के अनुसार देख लो भैया, पोम्पोलॉजी ने भी साइको धन लोगस बताया। क्या बताया, साइकी धन लोगस, साइकी और धन लोगस बताया। क्या बताया, इसका अर्थ तो होता है अध्ययन करना, लेकिन साइकी का अर्थ उन्होंने क्या बताया, मन बताया। क्या बताया मिश्रा, मन बताया। मित्रों समझ, देखो समझो, यहां से प्रश्न बन सकता है। देखो प्रश्न क्या बन सकता है, उस प्रश्न को हम यहां लिख भी दे रहे हैं, हम उस प्रश्न को लिख भी दे रहे हैं। प्रश्न बनेगा साइकी का अर्थ है, पहला आत्मा, दूसरा मन, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखो अब यहां अगर उसने सिर्फ प्रश्न दिया कि साइकी का अर्थ है, तो हम लगाएंगे दोनों। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइकी का अर्थ गैरेट के अनुसार आत्मा होता है, साइकी का अर्थ पैम्पोलॉजी के अनुसार मन होता है। यदि यही कह देता साइकी का अर्थ है गैरेट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑप्शन अभी भी वही है, लेकिन मित्रों हाल आंसर बदल जाएगा। गैरेट के अनुसार क्या होता है, आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यदि मित्रों गौर से सुनना, यदि इसी प्रश्न में वो कह दे कि पैम्पोलॉजी के अनुसार, लो पोम्पोलॉजी के अनुसार क्या होगा, तो मन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन मन हो जाएगा। ये बारीकी है साइकोलॉजी की, हमें बिल्कुल एक एक टर्म्स को, एक एक शब्द को पढ़ते चलना है। नारा है साइकोलॉजी में 30 में 30 लाना है। आगे देखते हैं मित्रों, ये मन या मस्तिष्क की बात हो गई। तो इन्होंने क्या कहा, पोम्पोलॉजी का जो अर्थ था, इन्होंने कहा मन का विज्ञान मानो, इन्होंने कहा मन का विज्ञान होता है। इन्होंने जो साइकोलॉजी की परिभाषा दी, बोले व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो चलता है वही साइकोलॉजी, उसके द्वारा अध्ययन किया जाए। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति के मन की बात को उस व्यक्ति के से अच्छा कोई नहीं बता सकता। आज मेरे मन में क्या है ये आप लोग नहीं बता सकते। तो ये परिभाषा जाके लगभग 1700 ईस्वी में क्या हो गई, अमान्य कर दी गई। अमान्य करने का रीजन यही था मित्रों कि ये लोग ये नहीं बता पाए कि मन क्या है। आज आपके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, हमारे मन में क्या है आपको नहीं पता। इसलिए रंग रूप आकार ये तो सब थे ही, क्योंकि जो विज्ञान शब्द लगा है, विज्ञान का अर्थ होता है ऐसी चीज का अध्ययन करना जिसका हम प्रैक्टिकल कर सकें, जिसको हम प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकें। तो ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। और यहाँ जो ये मन है, जो पाश्चात्य हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, पश्चिमी मतलब पाश्चात्य का मतलब जो विदेशी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, वो मन का अर्थ
वो मन से अर्थ लगाते हैं मस्तिष्क, काय से लगाते हैं। और जो भारतीय मनोवैज्ञानिक है वो मन का अर्थ लगाते हैं काय से मिश्रा, आत्मा से। काय से लगाते हैं, आत्मा से। इस पॉइंट को लिख लेना कि पाश्चात्य शिक्षाविद जो हैं, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं, वो साइकोलॉजी का जो साइको मन होता है, मन का अर्थ लगाते हैं आत्मा, वो मन का अर्थ लगाते हैं मस्तिष्क से। और जो भारतीय हैं वो मन का अर्थ लगाते हैं आत्मा से। ये हमारी बात हो गई। अब जब 1700 ईस्वी में ये भी चल बसे तो इसके बाद आया चेतना का विज्ञान। अब यहाँ बहुत गौर करना और यहाँ से एक प्रश्न जरूर जितना पढ़ा दिया बनेगा, और अब जो पढ़ाने जा रहे हैं इससे तो 100 and more than 1% प्रश्न बनता ही बनता है। देखो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कितनी अच्छी चीज आ गई, चेतना का विज्ञान। लो साहब, ये चेतना का विज्ञान आ गया, चेतना का विज्ञान आ गया, या इसे चेतन अनुभूति का भी विज्ञान कह सकते हैं, या काय का कह सकते हैं, चेतन अनुभूति का विज्ञान, अनुभूति का विज्ञान। अब सबसे पहले बात होती है प्रवर्तक कौन है। लो साहब, प्रवर्तक थे हमारे विलियम वुंट। कौन थे, विलियम वुंट, ठीक है। और इनके साथी कौन थे, समर्थक साथी कह सकते हैं, विलियम जेम्स अली थे। और वाइस टिश्नर, जेम्स अली और वाइस टिश्नर, ये इनके समर्थक थे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, इनकी थ्योरी क्या थी चेतन मन की। हम आपको चेतन मन भी पढ़ाएंगे, अचेतन मन भी पढ़ाएंगे, सब चीज। इन्होंने जो अध्ययन किया, ध्यान से सुनना मित्रों, इनका अध्ययन का विषय था चेतना। तो इनका कहने का तात्पर्य था कि जब कोई व्यक्ति जितने समय कार्य करता है उतने समय वो चैतन्य अवस्था में रहता है। जब कोई व्यक्ति जितने समय कार्यरत रहता है, कार्य करता है, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कंसंट्रेशन वीडियो पे लगाया कि बोल क्या रहे हैं, शब्दों को पकड़ने में लगाया, आप एकदम से जागरूक हैं, उस समय चेतन्य अवस्था में हैं। इन्होंने कहा हम चेतन मन का अध्ययन करेंगे। तो कोई व्यक्ति पूरे दिन काम नहीं करता है तो इन्होंने चेतन मन का तो अध्ययन किया, लेकिन जो चेतन मन का अध्ययन है वो किया, बट कोई भी व्यक्ति 24 आवर्स काम नहीं करता है। अतः व्यक्ति अधिकतर समय अचेतन मन में रहता है, अचेतन मन में रहता है। तो इन्होंने जो चेतना का अध्ययन किया, ये अध्ययन ये सही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये उसी समय व्यक्ति के मन को पढ़ पा रहे थे जब व्यक्ति काम करता था, और व्यक्ति के काम करने के बाद जो अचेतन मन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें सारी दमित इच्छाएं होती हैं। जब आपको पढ़ाएंगे चेतन मन तब बताएंगे। सिगमंड फ्राइड ने 3 मन दिए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो ये इस चीज को समझाने में क्या रहे, असफल रहे। लेकिन इन्होंने मस्तिष्क का जो मस्तिष्क है अपना, तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक इसका आंतरिक भाग होता है, एक बाह्य होता है। तो यहाँ से हम चल रहे अधिगम की ओर, तो यहीं से अधिगम की शुरुआत होगी। अधिगम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कैसे वाटसन के पास पहुंचेंगे, वाटसन से हम अधिगम पे पहुंचेंगे। पूरी सीढ़ी आपके लिए तैयार कर रहा हूं, कहीं भी कोई भी चीज ना छूटने पाए हमारे भाई बहनों के लिए। तो इन्होंने चेतना का अध्ययन किया, लेकिन वो चीज समझाने में कुछ असमर्थ रहे, और आगे चल के इनकी परिभाषा भी 1800 के उत्तरार्ध में, मतलब लास्ट में 1900 के लगभग क्या कर दी गई, अमान्य कर दी गई। अब हुआ क्या, हमने आपको बताया कि मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। इन्होंने आंतरिक मस्तिष्क पर चर्चा की, और आंतरिक मस्तिष्क जो होता है वो चेतना होती है। अब हमारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, चेतन अवस्था में हैं हम, तब क्या सोच रहे हैं, इस पर इन्होंने चर्चा की। अब इतनी चर्चा हो गई, लेकिन इस काल में बहुत सा कार्य हुआ। पहला कार्य क्या हुआ, स्टार बनाने के लिख लीजिए आप कि जो इसके प्रवर्तक थे विलियम वुंट। प्रश्न आता है टेट सीटेट, इस चीज को ध्यान रखना। मस्तिष्क का आंतरिक भाग चेतना होता, भी हमने बाह्य भाग पर चर्चा नहीं की, करेंगे, इसलिए इस फोकस पर रहना। हम पहले कुछ बात कर लेते हैं। विलियम वुंट ने 1879 में, हमने कहा 1900 में यह परिभाषा लगभग अमान्य की गई थी। 1879 में लिपजिंग नगर में एक प्रयोगशाला खोली। क्या खोली? प्रयोगशाला खोली।
और प्रयोगशाला की काय की थी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी। तो कुछ प्रश्न बनता है मित्रों कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस सन में खोली गई, कहाँ खोली गई, किसके द्वारा खोली गई। 3 प्रश्न बनते हैं। तो विलियम वुंट के द्वारा 1879 में लिपजिंग नगर में प्रयोगशाला खोली गई। और इस प्रयोगशाला में जो अध्ययन की विधि थी वो अंतर्दर्शन विधि थी, इसलिए अंतर्दर्शन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, विलियम वुंट को कहा जाता है। अंतर्दर्शन विधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है मिश्रा, विलियम वुंट को कहा जाता है। अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि कुछ भी लिख लो, अंतर्दृष्टि या अंतर्दर्शन विधि के जन्मदाता, अंतर्दृष्टि विधि के जन्मदाता कौन है हमारे, विलियम वुंट हैं। कौन है, विलियम वुंट हैं। कौन है, विलियम वुंट हैं। और इन्होंने ही जो कल का प्रश्न था, 1879 में इन्होंने नगर की स्थापना की और 1880 में 1880 में इनके अथक प्रयास के बाद जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक भाग था, एक शाखा थी, उसे दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग स्थापित कर दिया। तो कल के प्रश्न का आंसर हो गया सन 1880। अंतर्दर्शन विधि के जन्मदाता कौन थे, विलियम वुंट थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन थे, प्रश्न बनता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन थे, विलियम वुंट थे। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, बिल्कुल गौर से सुनना। आज का प्रश्न है, बिना गूगल का यूज किए बुक्स में ढूंढना, भारत की प्रथम प्रयोगशाला किस सन में किसके द्वारा कहां खोली गई, भारत की प्रथम प्रयोगशाला किस सन में किसके द्वारा कहां खोली गई तथा विश्व की द्वितीय प्रयोगशाला कहां खोली गई। 2 प्रश्न हैं आपसे, इस पे आपको बताना है। और जो ये लिपजिंग नगर है यहाँ खोली थी। और ये लिपजिंग नगर में एक विश्वविद्यालय था जिसका आज नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान में क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। और इस लिपजिंग नगर के प्रोफेसर, जो लिपजिंग नगर में विश्वविद्यालय था जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, इस कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे मित्रों, विलियम वुंट थे। कौन थे हमारे, विलियम वुंट थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है, अंतर्दृष्टि विधि के जन्मदाता जनक इन्हें विलियम वुंट को कहा जाता है। लेकिन इन दोनों की, विलियम वुंट और विलियम जेम्स में ही अंततः लड़ाई हो गई। कल भी बताया था, लड़ाई इस बात की थी, ये चेतना पर कार्य करते थे विलियम वुंट, और विलियम जेम्स का कहना था भैया चेतना पर नहीं, चेतना के कार्यों पे अध्ययन करो। लेकिन दोनों की परिभाषाएं विफल कर दी। और विफल करने वाला व्यक्ति जो था, उसका नाम सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। विफल करने वाला व्यक्ति था जेबी वॉटसन, जो अमेरिका का था, सुपर पावर अमेरिका का था, जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। 1912 1912 में इसने व्यवहारवाद का विज्ञान दिया। ठीक है, क्या दिया, व्यवहारवाद दिया। इस पे हमने विलियम वुंट पे बता दिया आपको। इतने ही प्रश्न आते हैं, इन सारे प्रश्नों को आप बड़े अच्छी तरीके से रजिस्टर में लिखिएगा और पढ़िएगा। अब हम चलते हैं व्यवहार का विज्ञान। हम क्या चलते हैं, व्यवहार का विज्ञान। काय का चलते हैं मित्रा, व्यवहार का विज्ञान। हम चलते हैं व्यवहार का विज्ञान। ये हमारा जो आया, ये 1912 में आया। कब आया मिश्रा जी, 1912 में आया। लेकिन जो हमारा 1890 से 1905, ये एक ऐसा 15 साल का काम था, इसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो इसे बंजर काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंजर काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंजर काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि
जब चेतना की विज्ञान की परिभाषा को अमान्य किया गया, उसके उत्तर नहीं दे पाए सभी, तो उसको क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। उसके बाद 1890 के बाद कोई भी 1905 तक 15 साल कोई भी कार्य नहीं हुआ। इस समय को हम बंजर काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवहार पर। इस पर बात करने के लिए आप तैयार हो जाएं। पहले तो इतना सुन लें कि व्यवहार का विज्ञान जो दिया था, पहले उसकी कुछ पढ़ लेते हैं, फिर बाद में चर्चा करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा है। जेबी वॉटसन ने दिया था, जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने दिया था मित्रों। इनके जो समर्थक थे वो आईबी पावलोव, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक हो गए, वो माफ कीजिए थॉर्नडाइक तो चेतना से थे, विलियम वुडवर्थ थे। कौन थे? विलियम वुडवर्थ, सीएल हल थे आपने, और एडविन रे और गुथरी। ये हमारे वॉटसन के समय के थे। वॉटसन की कुछ बुक्स भी आई, सब चर्चा आपको बताई जाएगी, सब प्रस्तुत पढ़ाया जाएगा कि हुआ क्या है। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यवहार पर। जो व्यवहारवाद है, व्यवहार का विज्ञान है, ये 1912 में जेबी वॉटसन ने, जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने दिया। आईबी पावलोव इनके समर्थक थे, इवानो पेट्रोविच पावलोव, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया अधगम के क्षेत्र में। आप लोगों के लिए प्रश्न बताना, आप आंसर देना। शरीर शास्त्री के थे, इन्होंने कुत्ते पर किया था आईबी पावलोव। बीएफ स्किनर का चूहा था, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर इनका नाम है। विलियम वुडवर्थ था। विलियम वुडवर्थ का नाम सुनते ही मित्रों मेरे मन में एक परिभाषा दौड़ने लगती है, गूंजने लगती है कि इस परिभाषा को कब आप लोगों से कहते हैं। और इस परिभाषा को कहने का समय आ गया। जैसे इस व्यक्ति का नाम सुनते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा कही है इसने, सुनते हैं। इसने कहा मनोविज्ञान के बारे में, बहुत अच्छी परिभाषा कही है। इसने कहा था जो मनोविज्ञान है, उसने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन का त्याग किया और चेतना को छोड़कर व्यवहार के पास चली आई। ये इनकी परिभाषा थी। इन्होंने कहा था कि आत्मा का त्याग किया, फिर अपने उसको बाद मन को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ने के बाद व्यवहार को स्वीकार किया। ये इनकी विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है। यही परिभाषा है कि पहले सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्याग दिया और उसके बाद चेतना को भी त्याग दिया, और उसके बाद किसके साथ आ गई? व्यवहार के साथ आ गई। कौन आ गई? मनोविज्ञान। आज तक 1912 से लेके 2020 तक, आज की क्लास तक कौन सा विज्ञान है साइकोलॉजी में? व्यवहार का विज्ञान है। इतने हमने आपको सब नाम बता दिए। अब हम चर्चा करते हैं। हमने आपको एक परिभाषा भी बता दी, और मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं का मैं एक 5 या 10 मिनट का वीडियो आपको सिर्फ परिभाषाओं का दूंगा। तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सर परिभाषाएं नहीं बता रहे, परिभाषाएं आपको अलग बताएंगे ताकि वो वीडियो आप रोज देख सकें और सोते टाइम उस वीडियो को चलाएं ताकि वो परिभाषाएं याद हो जाएं। उसमें सिर्फ परिभाषाएं रहेंगी, उनको समझाना रहेगा। अभी हम इस पर बात करते हैं। एक और परिभाषा है एबिंगहॉस की। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहॉस ने कहा था मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि इसका इतिहास बहुत छोटा है। ये एबिंगहॉस की परिभाषा थी। आपको मनोविज्ञान का एक वीडियो बहुत जल्द दूंगा मैं, जिसमें सब परिभाषा होंगी। अब हमें बात करनी है व्यवहार पर। आज हम बात करते हो इसके बारे में। जो व्यवहार शब्द है, अधगम की शुरुआत है, कल करेंगे। अधगम की शुरुआत कल करेंगे, वो अधगम पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। अभी हम सिर्फ बात करते हैं व्यवहारवाद। जो व्यवहारवाद आया 1912-13 में आया, जेबी वॉटसन ने दिया। अब यहाँ एक शब्द उठता है, अपन समझते हैं कि व्यवहार शब्द दिया किसने है। तो व्यवहार शब्द किसने दिया, आज हम इसे समझते हैं। जो ये व्यवहार शब्द है, ये 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द दिया था।
1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में क्या दिया था? व्यवहार शब्द दिया था। क्या दिया था? व्यवहार शब्द। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905 में इन्होंने दिया था और इन्होंने सिर्फ व्यवहार शब्द दिया था। और जो व्यवहार का विज्ञान है इसी को अपन कहते हैं व्यवहारवाद। क्या कहते हैं मिश्रा? व्यवहारवाद। ये जो व्यवहारवाद आया हमारा 1912-13 में आया और जेबी वॉटसन ने दिया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है मित्रों कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? तो व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने व्यवहारवाद की विस्तृत व्याख्या की। और प्रश्न यदि बन जाए कि व्यवहार शब्द किसने दिया, तो व्यवहार शब्द विलियम मैकडूगल ने दिया। व्यवहार शब्द किस सन में दिया गया? व्यवहार शब्द 1905 में दिया गया। व्यवहार शब्द किस पुस्तक में दिया गया? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया गया। इतने प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कहीं से भी घुमा दे एग्जामिनर, बाहर नहीं जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखो मित्रों, गारंटी है 30 में 30 साइकोलॉजी में आएंगे। प्रश्न बनेगा कहाँ से? अच्छा बताओ, आप लोग खुद से सोचना बैठ के बनेगा कहाँ से। अगर हमारा एक प्रश्न यहाँ से बनना है व्यवहार से, क्या पूछेगा? व्यवहारवाद किस सन में आया? 1912-13 में आया। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, या तो 12 होगा या 13 होगा या 12-13 होगा, कोई भी टिक कर देना। अगला इसमें क्या बनता? खुद से सोचो कि व्यवहार शब्द किसने दिया? हमने बता दिया 1905 में विलियम मैकडूगल ने दिया। किस पुस्तक में दिया? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया। किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। कब दिया? 1905 में दिया। अब हमारा शब्द दे दिया, हमारा नामकरण तो दे दिया किसी ने। अब हमें अपने नाम की विस्तृत व्याख्या, अपने नाम का व्यक्तित्व स्थापित करना है। वो कौन करता है? हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी मेहनत से अपने व्यक्तित्व को रोशन करते हैं, एक आगे चल के किसी बड़ी पोस्ट पर सेटल होते हैं। तो ये मतलब हमारे व्यक्तित्व को विकास किसने दिया? टीचर ने दिया। तो जो व्यवहार शब्द का विस्तृत व्याख्या है, व्यवहार शब्द को प्रचलन में लाना है, ये किसने किया? जेबी वॉटसन ने। तो जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं और इनके समर्थक ये थे। मित्रों, आज की क्लास यदि पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जो नए मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और यदि आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत सदा अच्छी है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं मित्रों, तो यार अपने परिवार को बृहद परिवार करो। और यदि आप सब लोग चाह लें तो एक दिन में ही हमारा परिवार बृहद हो जाएगा। कल का जो हमारा टॉपिक है, कल का जो हमारा बिंदु रहेगा, कल का हमारा बिंदु रहेगा अधिगम। क्या रहेगा? अधिगम। कल हमें अधिगम पढ़ना है। कल की क्लास आप लोग देखना ना भूलें। कल हम अधिगम पे चर्चा करेंगे और अधिगम में हम आईवी पावलोव को पढ़ेंगे, बीएफ स्किनर को पढ़ेंगे, सीएल हल को पढ़ेंगे और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को भी पढ़ेंगे। उसका यहाँ पे नाम नहीं लिखा हमने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को भी पढ़ेंगे। इन सबको हम पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।